नमस्कार कैंसर यानी कि कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता, आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी दिसंबर की रीडिंग। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सॉरी गाइस, मैं अभी ज़्यादा डिस्प्ले नहीं कर पाऊँगी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, बट आई थॉट कि लेट मी जस्ट पुट अप वीडियोज़ सो दैट आप लोग को टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिले। एंड सॉरी इन बिटवीन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं को कफ कर रही हूँ, कोल्ड, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम स्टिल वर्किंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि, आपका दिसंबर का मंथली रीडिंग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपके हेल्थ पूरे महीने में कैसा रहने वाला है। सॉरी फॉर द नॉइस, अगर बीच में आपको कोई नॉइज़ आ रही होगी देन प्लीज़ टू अवॉइड इट, ओके। तो कर्क राशि यानी कि कैंसर, देखते हैं आपका मंथ दिसंबर यानी कि आखिरी मंथ, साल का आखिरी महीना आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। एंजल्स एंड द स्पिरिट गाइडेंसेस प्लीज़ टेल मी, कर्क राशि वालों का दिसंबर का महीना हेल्थ चैलेंजेस में क्या ला रहा है, हेल्थ वाइज क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। कैंसर, before I could shuffle the cards, already there is a tower, so I'm going to take this, okay। कैंसर के लिए हेल्थ वाइज दिसंबर में कैसा रहने वाला है, कैंसर के लिए हेल्थ वाइज दिसंबर में कैसा रहने वाला है। We have got Knight of Swords, the Tower, Health, the Hangman, oh God, Nine of Swords, okay। चलिए टावर को भी क्लैरिफाई करते हैं। हेल्थ के क्या आपके मेजर चैलेंजेस है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके। सो कैंसर, मुझे ऐसा लगता है दैट पूरा महीना मेंटल बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट कर रहे हो आप। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन दिखाई दे रहा है। लाइक यू आर वेरी स्विफ्ट, फास्ट, जल्दी काम ख़त्म करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्स है कि आपको जल्दी काम ख़त्म करना है, जल्दी चीज़ें करनी है। सो स्लो डाउन बिकॉज अगर आपकी हेल्थ ऐसे ही रही जल्दी काम करने के चक्कर में, देन यू आर गोना एंड अप समथिंग। एंड अप यानी कि चीज़ें ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है हेल्थ फ्रंट में। और बैक में बहुत ज़्यादा पेन है आपके, दिस आई कैन सी। एंड बैक रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी है, शायद स्पाइन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, बहुत टाइम से आप डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे सर्वाइकल के बहुत चांसेस लग रहे हैं कि सर्वाइकल, ये पूरा आपका पूरा नेक पोर्शन से लेकर नीचे तक का जो पोर्शन है, लाइक पूरा पीठ तक का, जो स्पाइन तक का, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है इस पे कुछ सर्जरीज मुझे इस महीने दिखाई दे रही है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इस चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेने की बात नहीं है कि आपका हेल्थ ऐसा हो गया है। देखिए, हेल्थ में हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लाइक कभी हम अच्छा फील करेंगे, कभी बुरा फील करेंगे। तो दैट डज नॉट मीन कि आप अपने सारा टाइम टेंशन लेते रहोगे कि भाई मुझे क्या हुआ तो इस महीने मोस्टली आपका मेंटल एंड आपका बैक, आपकी कुछ सर्जरीज ड्यू है। अगर आपको लगता है कि आपको इस महीने करना है, यू रियली फील कि आपको इस महीने करना चाहिए, देन यू शुड लाइक एक बार 2-3 बार सोचिए। अगर कोई और चांसेस है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कुछ हो सकता है। मतलब डबल थॉट्स रखिए, डबल चीज़ें कंफर्म करिए और फिर आगे बढ़िए। बिकॉज अगर आप कुछ ऐसे रैंडमली डिसीजन लेंगे अपनी सर्जरी का, देन इट कैन ऑल्सो हैव अ एडवर्स इफेक्ट। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको सर्जरी नहीं कराना चाहिए, बट इफ़ यू थिंक कि आपको अभी थोड़ा होल्ड करना चाहिए, अभी कुछ प्रोस्पेक्ट्स आपके अच्छे नहीं लग रहे आपको, तो इट्स बेटर कि होल्ड एंड थिंक अबाउट इट, ओके। तो ये चीज़ आपके हेल्थ में थोड़ा सा चैलेंज भरा महीना रहेगा, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है, ओके।
लेट मी हैव सम वाटर। ओके, आप देखते हैं आपके करियर एंड आपके ऑफिस बिजनेस में इस महीना कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस में कैसा रहेगा। Messages for Cancer for December for career and finances. We have got King of Swords, the Hermit, the Moon card, the Tower again, बार बार टावर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर का इस महीने पूरा ज़्यादा टावर मोमेंट चल रहा है, एंड टावर एक्चुअल में घबराने वाली बात नहीं है। यू नो, टावर मीन समथिंग इज़ रियली चेंजिंग इन योर लाइफ। सो करियर की बात करते हैं तो जो लोग ऑफिस में काम करें उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रख रहे हैं अपने काम की तरफ, एंड इस टाइम ना आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने अंदर कुछ चीज़ें हाइड करोगे। ऐसा भी ऐसा लग रहा है मेरे को कि आप ये भी फील कर सकते हो कि आई डोंट वांट टू से दिस, बट कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। वो चीज़ें भी आपको अंदर ही अंदर बहुत खा रही है। इसका मतलब है कि सोल सर्चिंग करना। आप एक टाइम में सोच रहे हो कि आई यू आर गुड फॉर नथिंग, और दूसरे टाइम में आप ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ ये रेज पैकेज। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में मत रखिए, एक्टिविटीज़ में लाइए, लॉजिकल तरीके से सोचिए। बिकॉज अभी क्या कर रहे हैं आप, ओवर इमेजिन हो रहे हैं चीज़ों पे। लाइक आप ओवर इमेजिन कर रहे हैं कि मेरा अगर ऐसा अप्रेजल हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ये लोग मेरे बारे में वैसे सोचते। ये सब इल्यूजन्स को आपको हटाना है, बिकॉज ये एक तरह से आपके लिए इल्यूजन्स है कि लोग आपके बारे में, आपके वर्क लाइफ में क्या सोचते हैं। तो पैटर्न को थोड़ा चेंज करिए, कुछ चीज़ें हैं अपने अंदर रखिए, बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर पे वॉच आउट करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क लाइफ में बिहेवियर पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो करिए। बिकॉज यहाँ पे देखिए, जितना आप साइलेंट रहोगे, जितना आप अपने मन में चीज़ें रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि येस यू आर केपेबल ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग, और आपकी एक इम्पोर्टेंस बनी रहेगी वर्क लाइफ में। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहोगे कि मेरे बारे में ये बंदा ये सोचता है वो सोचता है, तो वो चीज़ आपको एक इल्यूजन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है द मून कार्ड, और मून कार्ड खाली इल्यूजन्स की बातें करता है। जो चीज़ें रियलिटी में नहीं है उसको बताता है कि ऐसा है वैसा है, इस तरह की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप कुछ नेगोशिएट करते हुए दिखाई दोगे। मे बी आपका पैकेज नेगोशिएट करोगे फॉर द न्यू ईयर, या फिर कोई आपको आपके चैलेंज, आपके वर्क लाइफ में चैलेंज देगा कि क्या तुम कंपटीशन को हाईली कॉम्पिटिटिव बनोगे। तो इस पूरे महीने में कुछ चीज़ें लाइक जो रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च वर्क करते हैं लाइक IT में, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ये मंथ रहेगा। तो क्योंकि वो बहुत सीक्रेटिव भी होंगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप एक ऐसा आइडिया बता सकते हो इस महीने अपने कोवर्कर्स को या फिर सीनियर पर्सन को कि वो टावर मोमेंट बनेगा। टावर मीन्स वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए, आपके एक स्टेप अप, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक पॉजिटिव तरीके में आपका होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग ठीक ठाक है, एंड कुछ ब्रेक थ्रू आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ बड़ा करोगे, सो दैट्स अ गुड साइन। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। लव लाइफ में आपके क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसर। ओह Before I could shuffle, these 3 cards came out. इसको मैं बाद में बताऊंगी, ओके पहले शफल करते हैं कार्ड्स को। बट येस, देयर आर सम मैसेजेस, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है कैंसर।
दिसंबर के महीने में लव लाइफ, प्लीज एंजल्स बताइए कैंसर की लव लाइफ क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में। बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट आई एम जस्ट शफलिंग इट, दिस हैड टू कम आउट। This also had to come out. Okay. Let me have some water. Cancer, you're working out of some sort of lies, trickery. ये कोई पर्सन है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, आप ऑप्शंस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। तो लव लाइफ में ऐसा हो रहा है कि ये कम्प्लीटली लव सिचुएशन दिखाई दे रहा है मुझे। आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हो चुके हो, किसी पर्सन से बहुत परेशान हो चुके हो, उनकी एनर्जी आपको नहीं अच्छी लग रही। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको बहुत ही सैडनेस है, आपको बहुत ही अकेलापन सा है, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ अच्छे नहीं हैं, ये पर्सन आपको सही से गाइड नहीं करते, ये पर्सन आपके साथ आपका साथ नहीं देते, मतलब आपको ये पर्सन आपका साथ नहीं देते हुए नजर आएंगे इस पूरे महीने। एंड आप डिसाइड कर रहे हैं इस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए, और सीक्रेटली आप इस पर्सन से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑल्सो आई फील कि आपके अंदर एक ना इमोशंस है इस पर्सन को लेकर, जो कि सच्चाई है एक्चुअल में, बट आपको ये भी लग रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है, बट इन रिटर्न इस पर्सन ने आपको इतना कुछ नहीं दिया। तो ये एक डोमिनेंट एनर्जी है आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से, कि पर्सन कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी हो सकते हैं जो आपको इस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन से दूर रहना चाहिए। एंड फॉर यू इट्स ओवर, क्योंकि देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है। आप इस पर्सन से दूर रहना चाहते हो, आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हो, और आप सेटिस्फाइड हो आप जहाँ पे भी हो अभी इस टाइम में, लाइक यू नो, बिकॉज मेरे को यहाँ पे 9 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है कि आप न्यू पीपल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, नए लोगों के साथ एक फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा भारी मुझे लग रही है। और डेविल के कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर की जो टॉक्सिसिटी है इस पर्सन को लेकर, एक थकान सी आपको महसूस हो रही है इस रिलेशनशिप में, लाइक बहुत टाइम से आप इस चीज़ को डील करते हुए आ रहे हो और अब आप थक गए हो, लाइक यू वांट टू गिव अप, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। टैरो आपको ये बोल रहा है कि हर चीज़ के लिए फाइट आउट करना ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है उस पर फाइट आउट ना करें तो बेटर है। तो जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करी, बट इस पर्सन ने ऑल ऑफ अ सडन आपको छोड़ दिया, एंड मूव लेते हुए दिखाई देंगे आप इस पूरे महीने में। यू विल टेक अ मूव एंड आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो डेविल को क्लैरिफाई करते हैं, क्या बोलते हैं डेविल। ट्रैवलिंग, एक और कार्ड ले लेते हैं। एग्जॉशन, सी आई टोल्ड यू, ट्रैवलिंग और एग्जॉशन का कार्ड ये कह रहा है कि आप इस पर्सन के साथ इतना ज़्यादा पीस्ड ऑफ हो चुके हो, इस पर्सन ने आपको इतना थकाया है, इस पर्सन ने आपको पूरे देखिए एक जर्नी आपकी इस पर्सन के साथ शुरू हुई थी कहीं ना कहीं, ठीक है, आपने वो जर्नी स्टार्ट करी इस पर्सन के साथ। अब क्या हो रहा है, जर्नी चलती जा रही, बट
पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। तो ऐसे कुछ आपके, ये खाली लव रिलेशनशिप की नहीं है, ऐसे कुछ रिश्ते हैं आपके आसपास जो आपका कॉन्स्टेंटली एडवांटेज ले रहे हैं। आप जिस तरीके से चल रहे हो, जिस तरीके से इनको इक्वल गिव एंड टेक देते हो, उस तरीके से आपको जो है लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का, और अब आपको एक थकन सी महसूस हो रही है। यू डोंट फील लाइक ट्रैवलिंग टिल देयर, मतलब कि ऐसा आप यहाँ पे हो और अब आपको वहाँ जाना है, लेकिन आप अब थक गए हो। आप थक गए हो कि यार इतना अब हो नहीं पा रहा। और इस महीने आप ट्रैवल करते हुए ये भी अपनी जो जो ऐसे हैवी बर्डन है, क्राउन चक्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, क्राउन चक्रा में जितने भी एक्सर्शंस बढ़े इस पर्सन को लेकर, आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दोगे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग। चलिए देखते हैं टैरो आपके लिए गाइडेंस क्या देता है। इस पूरे महीने आपके लिए गाइडेंस क्या रहता है, देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड एट ऑफ सोर्ड्स। सो यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से आप निकल के बाहर आ रहे हो कैंसर, एंड आई फील दैट इस बाउंडेशन से आप निकलते हुए, तो आपको टैरो ये गाइडेंस दे रहा है यू आर एब्सोल्युटली राइट इन योर पाथ। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये बाउंडेशन से बाहर निकल रहे हो, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। इस पर्सन को छोड़ के दूसरे ऑप्शंस में जा रहे हो, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। तो जो भी आप कर रहे हो दिसंबर में, कंप्लीटली आपके साथ डिवाइन है, यूनिवर्स है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंड ऐसे ही पेस पे चलते जाइए। किसी भी तरीके का आपको अगर देखिए, अब रास्ते पे चल चुके हैं, अगर आपको अभी भी यहाँ पे क्लाउड्स विजिबल हो रहे कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या ये गलत तो नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें डाउट्स मत रखिए। टैरो आपको एडवाइस गाइडेंस ये दे रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं, अपनी न्यू लाइफ शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा पे जा रहे हैं। तो इसलिए कोई बाउंडेशंस या कोई अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा तो इस चीज़ को आप कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। तो ये थे आपकी रीडिंग कैंसर। आई होप आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।